बजट सत्र के 8वें दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन हंसी ठहाके और शेरो शायरी भी हुई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई ऐसे पल आए जब हंसी ठिठोली भी हुई। खड़गे ने शेर सुनाया तो सभापति भी शायराना हो गए। खड़गे के भाषण में 2 बार ऐसे मौके भी आए जब प्रधानमंत्री मोदी ठहाके लगाते दिखे। पीएम पहली बार तब हंसे जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा की चर्चा की। पीएम ने दूसरी बार ठहाके तब लगाए जब सभापति ने कांग्रेस अध्यक्ष को कहा कि आप मुझ पर भी जेपीसी बिठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में नीले रंग की खास जैकेट में नजर आए। वो जैकेट प्रधानमंत्री को पिछले दिनों इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भेंट की गई थी। पीएम मोदी ने जो जैकेट पहनी वो प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। उधर राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप पर आरोप लगा रहे थे तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके विदेशी मफलर पर चुटकी ले ली। इसके बाद बीजेपी ने भी पीएम मोदी की जैकेट के बहाने खड़गे के मफलर पर सवाल खड़ा किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की हालात को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने मुसलमानों की शिक्षा का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के बजट को कम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में हरे रंग को लेकर राजनीति चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे से हरा रंग निकाल देगी? ओवैसी ने कहा कि नारी शक्ति की बात की जा रही है, लेकिन सरकार बिल्किसबानो को न्याय दिलाने की बात नहीं करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने पसमानदा मुसलमानों के साथ मोहब्बत को लेकर भी सवाल उठाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तनातनी का नया एपिसोड शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने बीजेपी नेताओं की जासूसी के मामले में सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की इजाजत दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेताओं की जासूसी का आरोप है। सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में नेताओं और अफसरों की जासूसी के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंची थीं। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडाराज है, इसे अफगानिस्तान की तरह नष्ट किया जा रहा है। साथ ही पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हाय हाय के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि महबूबा ने रेलवे भवन से संसद तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने पुरानी बिल्डिंग के पास 2 वकील और जूता पॉलिश करने वाले समेत 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। तेंदुआ के घुसते ही पुरानी बिल्डिंग के सारे कोर्ट रूम खाली करा लिए गए। पूरी कचहरी में दहशत और अफरा तफरी मच गई। वकीलों और कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। भगदड़ में कई लोगों की घायल होने की खबर है। वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 1/4% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। हालांकि एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की ये सबसे ऊंची दर है। इससे पहले दिसंबर में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़ाकर 6.25% किया गया था। पिछले 6 बार में रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेज रहा है। भारत से एनडीआरएफ की 2 टीमों से रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार मिली है। एनडीआरएफ के तीसरे दल की भी जल्द रवानगी होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि टर्की में भूकंप आने के बाद से एक भारतीय नागरिक लापता है। साथ ही दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय फंसे हुए हैं।